अभी हम लोग जो चालू करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, इस चैप्टर का नाम है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स, ठीक है। अंडर राइटिंग का मतलब क्या हो गया? इधर देखो, एक कंपनी है, कंपनी मार्केट में मान लो शेयर बेचना चाहता है, शेयर को बेचना चाहता है मतलब शेयर इशू करना चाहता है। अब कंपनी अगर नया कंपनी है तो कंपनी को ये मतलब विश्वास नहीं है कि कंपनी अगर मार्केट में एडवर्टाइजमेंट देगा तो पूरा शेयर सेल हो जाएगा, ठीक है। मान लो कंपनी के पास 10,000 शेयर है, बेचना चाहता है, 10,000 शेयर सेल हो जाएगा, ये गारंटी कंपनी को खुद को ही नहीं है, खुद के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ही गारंटी नहीं है। तो कंपनी क्या करता है? कंपनी खुद तो मेहनत करता है, बाकी कुछ अंडर राइटर को लेके आ जाता है, हो सकता है वो बैंक हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूशन हो, कुछ प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है ना। ये सब मिलके क्या करता है? ये सब मिलके कंपनी का जो 10,000 शेयर मार्केट में बेचना होता है, ये सब शेयर का जो सेलिंग है, सेलिंग को इंश्योर कर देता है। मतलब कंपनी का 10,000 शेयर बिकवा देता है। कौन? ये जो अंडर राइटर है, बैंक हुआ, हाँ, इंश्योरेंस कंपनी या इंस्टीट्यूशन हुआ, प्राइवेट कंपनी हुआ, ये सब मिलके कंपनी का जो टारगेट है 10,000 शेयर का या 1,00,000 शेयर, कुछ भी हो सकता है, जितना शेयर कंपनी बेचना चाहता है उसका टारगेट को फुलफिल कर देता है, बेचने का टारगेट को फुलफिल कर देता है। तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं अंडर राइटिंग। तो मतलब जो लोग कंपनी का शेयर बेचने का दायित्व लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर राइटर। हाँ, जो कंपनी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फिर तुम समझो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ठीक है ना, वो सब जो कंपनी का शेयर को बेचने का दायित्व लेता है उसको हम लोग बोलेंगे अंडर राइटर। और जो सिस्टम से, वो जो टेक्निक से वो लोग बेचता है उसको हम लोग बोलेंगे अंडर राइटिंग। जो सिस्टम से वो बेचता है उसको हम लोग अंडर राइटिंग बोलेंगे। जिस सिस्टम से, मतलब जो करके वो बेचता है ना, लोग आता है उसको इन्फ्लुएंस करता है, समझा के ये कंपनी का शेयर बेच देता है, वो प्रोसेस को हम लोग अंडर राइटिंग बोलेंगे। और जो लोग बेच रहा है उसको हम लोग अंडर राइटर बोलेंगे, ठीक है ना। अब अंडर राइटर जो कंपनी क्या बोल रहे हैं कि कंपनी जो अंडर राइटर को यूज कर रहा है, कंपनी का टोटल मान लो 10,000 शेयर है, फॉर सिंप्लिसिटी इसको 12,000 मान लेते हैं। तो बैंक 4,000 शेयर का दायित्व लिया, कुछ इंश्योरेंस कंपनी या कोई इंस्टीट्यूशन 4,000 का दायित्व लिया, कोई प्राइवेट कंपनी 4,000 का दायित्व ले लिया। अब हर एक पार्टी 4,000 शेयर बेचने का दायित्व ले लिया। अगर ये लोग नहीं बेच पाएगा 4,000, तो जितना शॉर्टफॉल होगा वो खुद ही खरीद लेगा। मान लो बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था कितने का? 4,000 का, वो बेच पाया है कितना? 3,000 का, तो 1,000 शेयर जो है बैंक खुद खरीद लेगा। इंश्योरेंस कंपनी 4,000 का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, मान लो वो 2,000 ही बेच पाया, तो 1,000 इंश्योरेंस कंपनी खुद खरीद लेगा। प्राइवेट कंपनी 4,000 का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, मान लो वो 3,500 बेच पाया, तो 500 शेयर ये खुद खरीद लेगा, ठीक है ना। ये जो सिस्टम है इसको हम लोग अंडर राइटिंग ऑफ शेयर कहते हैं। तो चलो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं, कंपनी खुद भी शॉर्टफॉल जो होगा वो खुद ही खरीद लेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब देखते हैं अंडर राइटिंग। अंडर रिटेन को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करेंगे, फुल्ली अंडर रिटेन और पार्टली अंडर रिटेन। फुल्ली अंडर रिटेन और पार्टली या पार्शियली बोल सकते हैं हम लोग, पार्शियली अंडर रिटेन, ठीक है। अच्छा, फुल्ली अंडर राइटिंग जो है या फुल्ली अंडर रिटेन जो है उसको हम लोग आगे जाके दो तरीके से डिवाइड करेंगे, विदाउट फार्म अंडर राइटिंग, विदाउट फार्म अंडर राइटिंग, और बी नंबर विथ फार्म अंडर राइटिंग, छोड़ दो। पार्शियल भी वही सेम है, पार्शियल अंडर राइटिंग भी सेम चीज है, विदाउट फार्म अंडर राइटिंग, विथ फार्म अंडर राइटिंग। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कंपनी हो सकता है पूरा, जो कंपनी के पास कितना शेयर था? 12,000 शेयर था, कंपनी क्या कर रहा है? पूरा शेयर बेचने का दायित्व किसी को दे दिया, फुल्ली अंडर राइटिंग। या फिर हो सकता है कुछ बेचने का दायित्व किसी को दिया, कुछ अपने पास रख दिया, ठीक ना, दोनों ही हो सकता है। अब विदाउट फार्म अंडर राइटिंग मतलब फुल्ली अंडर राइटिंग का मतलब टोटल दायित्व कंपनी तीनों को दे दिया, ए बी सी तीनों को दे दिया मान लो, ठीक है ना। फार्म अपने तरफ से कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, फार्म माने अपना शेयर बेचने के लिए रत्ती भर मेहनत नहीं करेगा, इसको हम लोग कहते हैं विदाउट फार्म अंडर राइटिंग। और तीनों को दिया, ठीक है, लेकिन कंपनी भी अपने तरफ से एडवर्टाइजमेंट करेगा, कंपनी भी अपने तरफ से बेचने का कोशिश करेगा और बेचेगा भी, इसको हम लोग कहेंगे विद फार्म अंडर राइटिंग। सेम सिस्टम है। पार्शियली है तो कंपनी को तो ट्राई करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कंपनी सोचेगा, कंपनी यहाँ पे विदाउट फार्म अंडर राइटिंग मतलब फार्म इन लोगों को तो दे दिया है, जो जितना दे दिया है, उसके बाद जो कंपनी खुद बेचेगा उसका क्रेडिट दूसरे जो ए बी सी तीनों को दिया है उसको क्रेडिट नहीं देगा, और यहाँ पे कुछ क्रेडिट दे देगा, एक केस है, ठीक है ना। तो जल्दी से हम लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आएंगे क्वेश्चन नंबर
वन में। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या बोल रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 1? हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 1 देख लो एक बार। ए लिमिटेड वाला देखो, दिख रहा है क्या? ए लिमिटेड वाला, ए लिमिटेड इशू 1 लाख इक्विटी शेयर। पहले देख लो एक बार, फोटो क्लिक कर लो, ठीक है? चलो देखो, बोल रहा है ए लिमिटेड इशू 1 लाख इक्विटी शेयर, द होल ऑफ द इशू वाज अंडर रिटन। पूरा ही अंडर रिटन है, ठीक है ना? एक्स को दिया है, एक्स को कितना दायित्व दिया है 40% का, वाई को कितना दायित्व दिया है 30% का, जेड को कितना दिया है 30% शेयर बेचने का। तो देखो एक्स को दिया 40 प्लस 30 70 प्लस 30 मतलब 100% दायित्व दे दिया, मतलब फुल्ली अंडर रिटन कर लिया, फुल्ली अंडर रिटन दे दिया, ठीक है ना? बोल रहा है एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर वेर रिसीव्ड इन ऑल, मतलब 80,000 शेयर रिसीव हुआ, शेयर का एप्लीकेशन रिसीव हुआ। कंपनी बेचना चाह रहा है 1 लाख शेयर, लेकिन कंपनी के पास आया 80,000 एप्लीकेशन। बात समझ में आ रहा है? आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर हैड द स्टैम्प ऑफ एक्स, मतलब एक्स का स्टैंप लगा हुआ एप्लीकेशन कितना है 20,000 है। दोस फॉर 10,000 शेयर हैड दैट ऑफ वाई, वाई का स्टैंप लगा हुआ 10,000 शेयर है। और एंड 20,000 शेयर हैड दैट ऑफ जेड, जेड का स्टैंप लगा हुआ 20,000 शेयर है। द रिमेनिंग एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर डिड नॉट बियर एनी स्टैंप, कोई स्टैंप नहीं है, ठीक है ना? अब कहने का मतलब देखो, इसको थोड़ा सा सजा देता हूं। ए लिमिटेड, ध्यान से देखना, ए लिमिटेड टोटल 1 लाख शेयर बेचना चाहता है मार्केट में। ये दायित्व दे दिया 3 जन को, एक्स को, वाई को, जेड को। तो एक्स क्या किया, अपना एक स्टैंप बनाया, बीच में ऐसा साइन दिया हुआ है। वाई अपना एक स्टैम्प बनाया, बीच में ऐसा साइन है। जेड अपना स्टैम्प बनाया, ऐसा साइन है। अब एक्स को कितना दायित्व दिया 40%, मतलब 40,000 शेयर एक्स के पास दे दिया गया है। एक्स क्या किया, 40,000 शेयर का जो सर्टिफिकेट है ना, सर्टिफिकेट के नीचे पीछे कहीं पे भी ऐसा करके स्टैम्प लगा दिया है अपना, ठीक है? तो अब कंपनी के पास जब जाएगा एप्लीकेशन, जब जाएगा कंपनी पलट के देखेगा पीछे स्टैम्प किसका है, तो मतलब बेचा ये है, मतलब एक्स ने ये वाला शेयर बेचा है। कंपनी को समझ में आएगा, उसी हिसाब से तो कंपनी एक्स को कमीशन भी देगा ना, कमीशन में तभी तो खेल है। वाई के पास 30,000 शेयर बेचने का दायित्व है। वाई क्या किया, वाई के पास जो 30,000 शेयर का सर्टिफिकेट है ना, वो क्या किया, सर्टिफिकेट के पीछे ऐसा स्टैम्प बना के अब बेचने चालू करेगा। जेड के पास भी 30,000 शेयर का बेचने का दायित्व है। जेड क्या किया, जेड के पास जितना शेयर का सर्टिफिकेट है उसके पीछे साइन दे दिया, ठीक है ना? तो अब एक्स अपनी तरफ से कोशिश करेगा, वाई अपनी तरफ से कोशिश करेगा, जेड अपनी तरफ से कोशिश करेगा, जो जितना बेचे किसी को टेंशन नहीं है, कंपनी को भी टेंशन नहीं है। कंपनी के पास शेयर का एप्लीकेशन जमा हो जाएगा, कंपनी पलट के देखेगा कि इसके पीछे किसका स्टैंप लगा हुआ है, जिसका स्टैंप लगा हुआ है मतलब वो उतना बेचा है, वो उतना बेचा है, वो उतना बेचा है, शॉर्टफॉल पता चल जाएगा। शॉर्टफॉल पता चलते ही बाकी जो शॉर्टफॉल हो रहा है एक्स को, वाई को, जेड को खरीदना पड़ेगा। सिंपल सा बात है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है ये तो उसका दायित्व था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था। आया क्या क्या है देखो, 20,000 है ना, 20,000 एक्स बेचा है, 20,000 शेयर सेल किया है। अच्छा, वाई 10,000 शेयर सेल कर पाया है, और जेड कितना 20,000, जेड भी 20,000 सेल कर पाया है। अब तो मतलब 20 20 40 और 10 50 हुआ, मतलब कहाँ 1 लाख शेयर सेल करने निकला था, कहाँ 50,000 शेयर सेल करके ही रुक गया। अब कंपनी भी तो अपनी तरफ से एडवर्टाइजमेंट चलाया था ना, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बोल रहा है कंपनी के पास टोटल ना 80,000 शेयर का एप्लीकेशन आया है, 80,000 एप्लीकेशन आया है। तो मतलब ये तीनों तो मिलकर 50,000 ही सेल कर पाया। तो जो एक्सेस 30,000 है वो कौन सेल किया, कंपनी खुद शेयर किया, खुद सेल किया। तो देखो ये जो 30,000 है एक्सेस, 30,000 जो सेल किया कंपनी, अच्छा मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, 30,000 जो कंपनी सेल किया, कंपनी जो खुद सेल किया, अब कंपनी क्या करेगा, ये 30,000 का क्रेडिट कुछ इसको भी देगा, कुछ इसको भी देगा और कुछ इसको भी देगा। हाँ, कंपनी फुल्ली अंडरटेकिंग कर रखा था, कंपनी पूरी दायित्व इन लोगों को दिया रखा था। अब कंपनी खुद से किया तो बात यहाँ पे ही जाएगा कि तीनों को ही उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तुम क्यों किए, बाकी लोग यही बोलेगा कि तुम क्यों किए, हम लोग ही कर लेते, ठीक है ना? इसलिए कंपनी को इन लोगों को बेनिफिट देना ही देना है। मान लो तुम्हारे घर में तुम किसी आदमी को काम में लगाए हो, अब वो भी काम कर रहा है, तुम भी काम कर रहे हो, वो जितना काम किया तुम भी उतना काम किए, तो अब जब पैसा देने का टाइम आएगा वो आधा पैसा लेगा कि पूरा पैसा लेगा, पूरा ही पैसा लेगा, बात वही है, ठीक है ना? आ जाओ तो लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट शोइंग आंसर में, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर स्टेटमेंट शोइंग, अच्छा बात नहीं, स्टेटमेंट शोइंग द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। अच्छा, यहाँ पे एक्स वाई जेड और इधर पार्टिकुलर्स, दिक्कत होगा बोलना पहले ही। देखो बोल रहा है पहले किसको कितना दायित्व दिया गया था, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस लायबिलिटी। किसको कितना दायित्व दिया गया था सर, एक्स को दायित्व दिया गया था 40,000 शेयर बेचने का, वाई को 30,000 शेयर बेचने का और जेड को भी 30,000 शेयर बेचने का। तो कहने का मतलब 40:30:30 इतने का दायित्व दिया गया था, है ना? इसमें से वो लोग बेच दिया, मतलब लेस मार्क एप्लीकेशन,
कितना कितना बेच दिया सर, 20,000 शेयर तो एच बेच दिया अपने दम पे, वाई अपने दम पे 10,000 शेयर बेचा, जेड अपने दम पे 20,000 शेयर बेचा, ठीक है ना। इसके बाद माइनस करेंगे हम लोग अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। सर अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितने का था, 30,000 था सर, 30,000 एप्लीकेशन था, सोच के बताओ 30,000 एप्लीकेशन था, है ना। अब इसका दायित्व लेना है सर, इसका जो दायित्व लेना है किस रेशियो में दायित्व लेगा सर। देखो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना था, 30,000 आया कैसे सर, 80,000 एप्लीकेशन मिला था जिसमें से तुम्हारा मार्क एप्लीकेशन 50,000 है, तो एक्सेस एप्लीकेशन कितना हो गया 30,000 अनमार्क एप्लीकेशन को हम लोग बांटेंगे किन में से, किन में है, एक्स वाई जेड में बांटेंगे। कौन से रेशियो में बांटेंगे, उन लोगों का काम का जो रेशियो था 4:3:3, या फिर बोल सकते हो 40:30 इस रेशियो में हम लोग बांटेंगे। करके बताओ, कोई करके बताओ, चलो मैं कर लूं क्या, पहले का 12,000 9,000 राइट, 9,000 हो गया सर, वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम लोग माइनस करेंगे, इसको हम लोग कहेंगे नेट लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी। अब नेट लायबिलिटी कितना आ रहा है, 40 से 20 गया तो 20 से 12,000 गया तो कितना बचा 8,000, 30,000 से 10,000 चला गया, 20 से 9 गया 11,000, और इधर भी 11,000, यहाँ पे 1,000 होगा, ठीक है ना। तो मतलब अब x को मतलब नेट 8,000 शेयर खुद को खरीद लेना पड़ेगा, y 11,000 शेयर खुद खरीद लेगा, और z 1,000 शेयर खुद खरीद लेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं अंडरराइटिंग ऑफ शेयर, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो, एक बार फोटो क्लिक कर लो, चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये छोटा छोटा मैथ है, जिसके 5 नंबर में आएगा, बड़ा मैथ होता तो 10 नंबर में आता। देखो बोल क्या रहा है, बोल रहा है ऑन 1 जनवरी 2019 मून लिमिटेड इशू ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन इन 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। द होल इशू वाज फुल्ली अंडररिटन, ठीक है ना। ए बी सी डी 4 जन को दिया है, ए के पास 30% दायित्व है, बी के पास 25% का दायित्व है, सी के पास 35% का दायित्व है, और डी के पास 10% का दायित्व है। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 8 लाख शेयर ऑफ विच मार्क एप्लीकेशन वेयर एज फॉलोज। ए का मार्क किया हुआ एप्लीकेशन 1,80,000, बी का 2 लाख, सी का 2,03,000 और डी का 1,67,000। अब बोल रहा है फाइंड आउट द लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अंडरराइटर। तो मून लिमिटेड एक बार थोड़ा सा समझा देते हैं। मून लिमिटेड टोटल कितना शेयर बेचेगा, 10 लाख इक्विटी शेयर बेचेगा। तो इतना बड़ा शेयर है तो 4 जन को दायित्व दिया सर, ए बी सी और डी को। ए को बोला 30%, ए को दायित्व दिया 30% शेयर बेचने का, बी को 25%, कैलकुलेटर निकाल के करो तो, सी को 35% का और डी को 10% का दायित्व दिया। मतलब ए का दायित्व कितना है 3 लाख शेयर बेचने का, बी का कितना है 2.5 लाख शेयर बेचने का, सी का दायित्व है 3.5 लाख शेयर बेचने का, और डी का दायित्व है 1 लाख शेयर बेचने का, है ना। अब इसमें से ए क्या किया, ए 1,80,000, अच्छा 1.8 लाख है, तो मतलब 1,80,000 शेयर बेच दिया। बी 2 लाख शेयर बेच दिया, मतलब कम ही बेचा, ठीक है। सी क्या बोल रहा है, सी 2,03,000 शेयर, 2,03,000 शेयर बेचा, 2,03,000 के 2,30,000, 2,03,000 शेयर बेचा, है ना, 2,03,000 शेयर बेचा। अब देखो डी को बोला गया था 1 लाख शेयर बेचने का, तो डी बोल रहा है मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, पुष्पा है नाम, है ना, झुकेगा नहीं। तो डी 1,67,000 शेयर बेचा, ठीक है ना। तो 1 लाख दायित्व दिया था, तो डी ज्यादा 67,000 शेयर एक्सेस बेच दिया। तो जो एक्सेस है, एक्सेस का जो माने यहाँ पे आ रहा है 67,000, उसका कुछ इफेक्ट यहाँ पे, कुछ इफेक्ट यहाँ पे, और कुछ इफेक्ट यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। और सर यहाँ पे और क्या दिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पे कुछ है क्या, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। अच्छा अनमार्क्ड कुछ है क्या, अच्छा मिला तो ये सबको जोड़ो। मार्क्ड एप्लीकेशन को जोड़ लो तो एक बार कितना आ रहा है, 1,80,000 और 2 लाख, मतलब 3,80,000 और 2 लाख 5,80,000, 5,80,000, 5,83,000, 83, 5,83,000 प्लस 1,67,000 करो। अरे जहां तक हो पाया 5,83,000, 5,83,000 प्लस 1,67,000 कितना आया 7,50,000। और टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ था, एप्लीकेशन रिसीव हुआ था शायद 8 लाख। तो मतलब यहाँ पे भी अनमार्क्ड कुछ है, अनमार्क्ड कितना है 5,000 है, सॉरी 50,000 है अनमार्क्ड। और अनमार्क्ड का जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो बेचा है, कौन बेचा है, मून लिमिटेड बेचा है, खुद से, खुद एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाया होगा, और 50,000 शेयर बेचा है। तो 50,000 शेयर अनमार्क्ड शेयर का भी वैल्यू मैंने कुछ पोर्शन सबको दिया जाएगा, है ना, सबको दिया जाएगा, बोलो दिया जाएगा।
तो यही है सर हालत। तो चलो चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, है ना, लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। नाम क्या क्या है सर? ए है, बी है, सी है और डी है, और इधर पार्टिकुलर है सर। अच्छा, तो ग्रॉस लायबिलिटी हम लोग पहले लिखेंगे सर। ग्रॉस लायबिलिटी 3 लाख पूरा पूरा लिखते हैं सर। इधर 2.5 लाख, इधर सर 3.5 लाख, डी में सर 1 लाख लिख दिए सर। रेशियो अगर बोले तो 30:35:35:35:10 का रेशियो था। यहां से सर पहले हम लोग मार्क एप्लीकेशन को माइनस कर लेंगे सर। मार्क एप्लीकेशन को सर हम लोग माइनस कर लेंगे। मार्क एप्लीकेशन में क्या क्या आ रहा है सर, यहाँ पे देख के बताते हैं। 1,80,000, इधर सर 2 लाख, इधर आ रहा है 2,03,000 और इधर आ रहा है 1,67,000। माइनस करेंगे तो सर पता चल रहा है यहाँ पे एक्सेस हो गया है 67,000। यहाँ पे कितना हो रहा है? 1,47,000 ना। यहाँ पे कितना हो रहा है? 50,000। यहाँ पे कितना हो रहा है? 1,20,000। 1,20,000 हो रहा है सर। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मार्क एप्लीकेशन को हम लोग बांट दिया, अब अनमार्क एप्लीकेशन को भी हम लोग बांटेंगे। लेस अनमार्क एप्लीकेशन। अच्छा, अनमार्क एप्लीकेशन कितना है सर? 50,000 है सर। 50,000 कैसे आया? 8 लाख माइनस 7.5 लाख, ठीक है ना। 50,000 आया, 50,000 को हम लोग बांटेंगे सर। 50,000 को हम लोग बांटेंगे। किन किन लोगों में बांटेंगे सर? बोलो सर, बोलो। एक ही बार में कर लो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अनमार्क एप्लीकेशन, बोलो बोलो बोलो। 50,000 को बांटो। ये नहीं तो रेशियो है, काटो। 5 छक्के 30, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 6 5 11, 11 और 9 20। 50,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20 कितना रहा है? 50,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20, हाँ सर 15,000 पहले का। अच्छा, 15,000 इंटू 50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20, 12,500। 50,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 20, 17,500। 17,500। 50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 20, 5,000। अच्छा, तो माइनस कर लेंगे सर। सर लेस लिखा हुआ है, हम लोगों को पता है। माइनस 67,000 माइनस 5,000 मिल के कितना होता है? प्लस हो जाता है ना, लेकिन साइन बढ़ा कर रहता है 72,000। अच्छा, अब कोई माइनस करके बताओ। 1,05,000 तो इधर आ रहा है, 50,000 से 12,500 चला गया तो 37,500, और ये वाला देख करके बताओ। 1,29,500, 1,29,500, ठीक है। अब सरप्लस किसका है? डी का, तो लिखेंगे सरप्लस ऑफ डी, सरप्लस ऑफ डी, सरप्लस ऑफ डी एलोकेटेड टू ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी में हम लोग बांटेंगे, ए, बी एंड सी में बांटेंगे इन देयर ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, इन देयर ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो ऑफ 6:5:7, ठीक है ना। ठीक है, तो करके बताओ। 72,000 को ले लो, 72,000 इन 6:5:7, 7 5 12 12 और 6 मतलब 18, 72,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 18, 72,000 इंटू 6 24,000, 24,000 सर माइनस कर लिए। 72,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 20,000, 72,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 18 25,200, 25,200 कैसे होगा? 28,000। 72,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 18, तीनों को जोड़ के 72,000 आ रहा है, ठीक है सर। और ये 72 पॉजिटिव में हम लोग लिख देंगे और माइनस करके यहाँ पे नील आ जाएगा, है ना। अच्छा, माइनस जो है ना नील। अब माइनस करके बताओ नेट लायबिलिटी कितना कितना बचा सर? इधर तो 17,500 आएगा, इधर सर 1,01,500 आएगा, 1,01,500 आएगा, और इधर वाला करके बताओ 1,05,000 से 24,000 माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। ये हम लोग लिखेंगे नेट लायबिलिटी 24,000 नेट लायबिलिटी, हाँ 81,000 का नेट लायबिलिटी आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी था, फटाफट हम लोग करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इलस्ट्रेशन नंबर जो 3 है, 3 नंबर वाला मैथ फटाफट तुम लोग चालू करो। तो 3 नंबर वाला मैथ चालू करो और 4 नंबर वाला भी तुम लोग चालू करो। 3 और 4 अभी फटाफट तुम लोग दिमाग लगा के करके दिखाओ। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 और इलस्ट्रेशन नंबर जो 4 है एक बार करके दिखाओ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करके दिखाओ, स्टार्ट करो।
जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन दिए थे, 3 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट ने बनाए हैं। चलो एक बार देख लेते हैं। स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, यहाँ पे पार्टिकुलर्स एबीसी ग्रॉस लायबिलिटी लिखा है, मार्क एप्लीकेशन लिखा है, माइनस किया है, अनमार्क एप्लीकेशन लिखा है, ठीक है ना, दिखाया है बहुत बढ़िया से। और उसके बाद सरप्लस जो सी का है वो एलोकेट कर दिया है ए और बी के अंदर, ठीक है। तो पूरा मैथ ये रहा, ठीक है। तो तुम लोग भी ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।